मॉर्टगेज फाइनेंस का पहला स्तंभ क्रेडिट अंडरराइटिंग। इस स्तर पर ऋण की हामीदारी के लिए फाइलें क्रेडिट वर्कस्टेशन पर आती हैं। सरल शब्दों में, मॉर्टगेज व्यवसाय में ऋण हामीदारी में मुख्य रूप से यह सत्यापित या जांच करना शामिल होता है कि क्या आवेदक ऋण देने के लिए योग्य है या नहीं, तथा उसके बाद यह पता लगाया जाता है कि क्या उसे उसकी आय, आयु और अन्य कारकों के आधार पर अनुरोधित ऋण राशि अवधि के लिए ऋण दिया जा सकता है या नहीं। क्रेडिट रिटेल मॉर्टगेज लेंडिंग का पहला स्तंभ है। इस चरण का परिणाम ऋण राशि स्वीकृत करने का निर्णय लेने में है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि स्वीकृत ऋण राशि अंतिम आंकड़ा नहीं हो सकती है, क्योंकि इसे दो अन्य स्तंभों, कानूनी और तकनीकी द्वारा भी अनुमोदित किया जाना होता है। यही कारण है कि सभी मामलों में स्वीकृत ऋण राशि पत्र में कानूनी और तकनीकी विषय के अधीन स्वीकृत लिखा होगा। एक बार ऋण स्वीकृत हो जाने के बाद यह अगले चरण में चला जाता है, जो कानूनी मूल्यांकन है। यदि इसे मंजूरी नहीं मिलती है, तो इसे आगे स्पष्टीकरण या जांच के लिए रोक दिया जाता है या अस्वीकृत कर दिया जाता है और फाइलें ग्राहक को वापस कर दी जाती हैं। मॉर्टगेज व्यवसाय का दूसरा स्तंभ कानूनी मूल्यांकन। कानूनी मूल्यांकन मॉर्टगेज ऋण व्यवसाय का दूसरा स्तंभ है। यहाँ से मॉर्टगेज ऋण की जटिलता शुरू होती है, क्योंकि किसी भी अन्य रिटेल ऋण उत्पाद में कानूनी मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं होती है। अब ग्राहक से संपत्ति से संबंधित स्वामित्व संबंधी डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाता है। इस चरण में खरीदी जाने वाली प्रस्तावित संपत्ति का मूल्यांकन तीन पहलुओं पर पुष्टि प्राप्त करने के लिए किया जाता है। संपत्ति के वर्तमान स्वामी का स्वामित्व स्थापित करने के लिए वर्तमान मालिक से होम लोन ग्राहक को संपत्ति हस्तांतरण योग्य होने के लिए मॉर्टगेज बनाने की संभावना या सरल शब्दों में ऋण देने वाली संस्था के हित को सुरक्षित करने के लिए क्रेडिट और कानूनी प्रक्रिया से गुजरने के बाद अब आवेदन पत्र को तीसरे चरण से गुजरना होगा, जो तकनीकी मूल्यांकन है। आइए तकनीकी मूल्यांकन को समझें। मॉर्टगेज व्यवसाय का तीसरा स्तंभ तकनीकी मूल्यांकन। इस चरण में ऋण देने वाली संस्था का सिविल इंजीनियर तकनीकी और मूल्यांकन पहलुओं से संपत्ति का मूल्यांकन करता है, जिससे दो बातें स्थापित होती हैं। पहला यह कि क्या संपत्ति का निर्माण स्थानीय सरकार के मानदंडों के अनुसार किया गया है, और दूसरा संपत्ति का मूल्य निर्धारित करना है जिस पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को विचार करना चाहिए, ताकि लेंडिंग इंस्टीट्यूशन के हित को सुरक्षित रखते हुए सही ऋण राशि प्रदान की जा सके। अंत में तकनीकी अनुमोदन के बाद क्रेडिट कानूनी, तकनीकी और अपने स्वयं के अनुमोदन और सिफारिशों को समेकित करता है, ताकि ऋण की शर्तों जैसे कि राशि, अवधि, आरओआई और ऋण के लिए सिक्योरिटी के बारे में अंतिम निर्णय लिया जा सके। ऋण की शर्तों की अंतिम स्वीकृति के बाद आवेदन ऑपरेशंस के पास डॉक्यूमेंटेशन और ऋण राशि के चेक की तैयारी के लिए आगे बढ़ता है। मॉर्टगेज व्यवसाय का चौथा स्तंभ ऑपरेशंस। ऑपरेशंस किसी भी मॉर्टगेज संस्था की रीढ़ है। एक कार्य के रूप में ऑपरेशंस की चार प्रमुख भूमिकाएं होती हैं। वे हैं: एक, डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन। दो, ऋण समझौते और संपत्ति के कागजात का डॉक्यूमेंटेशन और सेफ कस्टडी। तीन, ऋण की रीपेमेंट साइकिल का प्रबंधन। चार, पोस्ट डिसबर्समेंट सेवाएं, या आप इसे मॉर्टगेज में बिक्री के बाद की सेवा भी कह सकते हैं। आइए सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स के सत्यापन की भूमिका से शुरुआत करें। इसमें फाइल द्वारा पारित सभी प्रक्रियाओं की जांच करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभानी शामिल है। कुछ संगठनों में एक कार्य के रूप में ऑपरेशंस प्रक्रिया की शुरुआत में ही अपना काम शुरू कर देता है, अर्थात लॉगिन चरण में ग्राहक के डॉक्यूमेंट्स जैसे केवाईसी, आय दस्तावेज, बैंक स्टेटमेंट और बिक्री टीम द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र को मान्य किया जाता है। इससे यह पुष्टि होती है कि क्या वे कंपनी के मानदंडों के अनुसार हैं।
यह अनुमोदन को समेकित करने में प्रत्येक चरण पर अपनी भूमिका निभाता रहता है। कुछ ऋण देने वाली संस्थाओं में भूमिका क्रेडिट द्वारा निभाई जाती है और अंत में ऑपरेशंस चेक सौंपने से पहले पूर्ण रूप से सत्यापन करता है, क्योंकि उसे ऋण स्वीकृत होने तक ग्राहक को ऋण चक्र में आगे ले जाना होता है। दूसरी महत्वपूर्ण भूमिका डॉक्यूमेंटेशन और डॉक्यूमेंट्स की सेफ कस्टडी की देखरेख करना है। आपके लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि मॉर्टगेज व्यवसाय में आपको हर चीज पर ध्यान देना होता है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि भविष्य में किसी भी मुकदमे के मामले में अदालत में डॉक्यूमेंटेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आप समझ गए होंगे कि ऑपरेशंस से क्या वैल्यू प्राप्त होती है। ऑपरेशंस द्वारा निभाई जाने वाली अतिरिक्त भूमिकाओं में से एक है डॉक्यूमेंट्स की सेफ कस्टडी करना। इसमें ग्राहक और संपत्ति से संबंधित डॉक्यूमेंट्स को ऋण की अवधि तक सुरक्षित रखने के लिए स्टोरेज वॉल्ट में स्थानांतरित करना शामिल है। ऑपरेशंस की तीसरी महत्वपूर्ण भूमिका रीपेमेंट साइकिल का प्रबंधन करना है। खैर, ऑपरेशंस की भूमिका जारी रहती है क्योंकि मासिक किस्तों के रीपेमेंट की शुरुआत के साथ यह संबंध और भी प्रगाढ़ होता जाता है। रीपेमेंट पोस्ट डेटेड चेक, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, ईसीएस या नाच द्वारा किया जा सकता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आमतौर पर नकद भुगतान से बचते हैं। देश भर में फैले बैंकों की संख्या को इस कार्य से जुड़े देखते हुए यह एक बहुत बड़ा कार्य है। ऑपरेशंस भूमिका के चौथे घटक को मोटे तौर पर बिक्री के बाद सेवा के रूप में रखा जा सकता है। इसमें कुछ गतिविधियां शामिल हैं। उनमें से कुछ हैं: एक, पीडीसीज या बैंकिंग इंस्ट्रक्शंस का प्रतिस्थापन या भुगतान के तरीके में परिवर्तन। 2, आयकर लाभ प्राप्त करने के लिए वार्षिक प्रमाण पत्र जारी करना। 3, ऋण की आंशिक एवं पूर्ण चुकौती के लिए बातचीत करना। 4, संपत्ति के डॉक्यूमेंट्स की प्रतिलिपि या बकाया ऋण राशि प्रमाण पत्र जारी करना। या 5, ग्राहक की मृत्यु से संबंधित मुद्दे तथा कई अन्य।